स्टार्ट चल रहा है? ठीक है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, तो आपके बोर्ड पे स्क्रीन पे दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे इधर। अब देखिए ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, इधर ध्यान दो। ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं? ग्राफिकल मेथड से, ग्राफीय विधि से सॉल्व करना ग्राफिकल मेथड को कहते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना मतलब आपको दोनों इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना होगा। ठीक है, बॉक्स, और बॉक्स के अंदर आपको एक्स और वाई का वैल्यू लेना होगा। ठीक है, तो मिनिमम हम लोग 2 वैल्यू पे भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 3 ले लेंगे तो थोड़ा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 ले लेते हैं। तो एक्स का हम लोग इंटीजर, एक्स की जो वैल्यू है ना वो हम लोग क्या लेंगे, इंटीजर लेंगे। इंटीजर लेंगे जिससे कि वाई भी इंटीजर है। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। तो एक्स का वैल्यू हम पूर्णांक लेंगे और वाई को उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। ठीक है ना, एक्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो वो भी एक वाई भी क्या आना चाहिए, अपना इंटीजर आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। तो वाई, इसको सबसे पहले क्या करो, एक वेरिएबल को सेपरेट कर लो और बाकी सबको उधर शिफ्ट कर दो। तो 3y इक्वल टू 2 माइनस 2x होगा। y इक्वल टू यहां से आ जाएगा 2 माइनस 2x बाई 3। अब आपको x का इंटीजर वैल्यू लेना है जिससे कि y भी इंटीजर निकले। तो x का आपने वैल्यू ले लिया -2 और यहां रखा। ठीक है, तो 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2/3, तो ये आएगा 2 प्लस 4/3, तो 6/3 आएगा, यानी क्या आएगा, 2 आएगा। तो y आ गया 2। इसी तरह से x का एक और इंटीजर वैल्यू लेंगे। यहां पे हम लोग x का क्या इंटीजर वैल्यू लिए, -2। इसी तरह से हम लोग x का और इंटीजर वैल्यू लेंगे। ठीक है, जैसे 1 ले लेते हैं। देखो 1 रखने पे आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा इंटीजर y। देखो x यहाँ पे इस जगह पे रखना है, ठीक है ना, अपने को इस जगह पे रखना है। तो y 2 माइनस 2 इंटू 1/3, तो देखो 2 माइनस 2/3, तो 0/3, तो क्या आएगा 0। तो x का हम लोग क्या ले रहे हैं, इंटीजर वैल्यू 1, तो y हमारा क्या निकल के आया 0। अब इसी वाले में x का एक और इंटीजर वैल्यू लेते हैं, दिख रहा है क्या नीचे? ठीक है, x का वैल्यू है और हम कोई एक इंटीजर वैल्यू लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो जब अगर हम 4 लेंगे, यहाँ पे 4 रख के देखो, 4 2 जा 8 है ना, 2 में से 8 गया माइनस का 6, हाँ इंटीजर आ जाएगा। चलो ठीक है, तो 2 माइनस 2 इंटू 4/3, तो 2 माइनस 8/3 यानी -6/3। तो इससे भी कट के आंसर क्या आ गया, -2, मतलब इंटीजर आ गया। यानी x का जब हम 4 ले रहे हैं तो y अपना इंटीजर क्या आ रहा है, -2। इसी तरीके से सेम सेकंड वाले इक्वेशन का करेंगे। तो इधर हम लोग सेकंड वाले इक्वेशन का भी बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेकंड वाला इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 8। ठीक है, इसको उधर शिफ्ट करो तो x का एक वेरिएबल को सेपरेट कर लेना होता है। यहां हम लोग कौन सा वेरिएबल को सेपरेट कर लिए, y को, यहां हम x को सेपरेट कर लेते हैं। तो 8 प्लस 2y, ये हो जाएगा अपना, एक वेरिएबल सेपरेट हो गया ना। आप चाहो तो y को भी सेपरेट कर सकते हो। तो y को सेपरेट करोगे तो 8 इधर आ जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो हम x को सेपरेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग बॉक्स बना लें इस वाले इक्वेशन के लिए। सेकेंड वाला इक्वेशन अपना ये वाला है ना, इसके लिए हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, इधर ही नीचे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x और y। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू एज्यूम करेंगे इंटीजर, y का वैल्यू इंटीजर लेंगे और x उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो y का सोचो, y का कोई सा भी इंटीजर वैल्यू लो। मान लो y हम 0 लेते हैं, y को 0 लेते हैं, तो x क्या आएगा, 0 रखेंगे। सॉल्व करो, 8 प्लस 2 इंटू 0, तो कितना आएगा, 8 प्लस 0, तो 8 आएगा ना। y अगर 0 ले रहे हैं तो x क्या आ रहा है, 8। इसी तरह से y का, हाँ तो यहाँ पे लिखना भी होगा ना, हम लोग y का क्या वैल्यू लिए हैं, 0। पुट y इक्वल टू 0, 0 पुट मतलब होता है रखना। y 0 रखे तो x क्या आया, 8 आया इंटीजर। ठीक है, अब इसी तरह से y का कुछ और रखो। मान लो y का अगर हम -1 ले लें इंटीजर वैल्यू, y में -1 रख रहे हैं, तो देखो x क्या आएगा, रख करके देखो यहाँ पे, x 8 प्लस 2 इंटू -1, तो कितना आएगा, 8 माइनस 2, कितना आएगा 6। यानी y अगर -1 ले रहे हैं तो x क्या आ रहा है, 6। ठीक है, यहां तक दिख रहा है। अब देखो नेक्स्ट,
एक और वैल्यू लेना है y का, सोचो ऐसे ही कोई वैल्यू y का वैल्यू यहाँ पे सोचो कुछ और, मान लो -2 ले लेते हैं, ठीक है, -2 ले लेते हैं। तो देखो -2 लेंगे, y का वैल्यू -2 लेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा x 8 + 2 × -2, y की जगह -2 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो x 8 - 4 हो जाएगा, तो x का आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक है, तो ये 4 हो गया। तो देखो क्या क्या आया, एक टेबल तो अपना ये हो गया, एक टेबल ये हो गया। अब इन दोनों टेबल से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होता है, वाई एक्सिस खींचना होता है। अभी मैं रफली खींच रहा हूं, ठीक है, आप लोग स्केल का यूज करके खींचेंगे, बिना स्केल का नहीं करना है ये काम। अच्छा एक्स भी मेरा एक्स माइनस में आया है ना, एक्स माइनस में आया है ना, कितना आया -2 तक आया, चलो ठीक है, ज्यादा नहीं है माइनस में, तो हम एक्स को यहाँ ऐसे कर लेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा नहीं कर रखेंगे क्योंकि हमको -2 मिल जाएगा ना यहाँ तक। ये अपना ओरिजिन हो गया, ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया। हिंदी में एक्स एक्सिस को एक्स अक्ष कहते हैं, वाई एक्सिस को वाई अक्ष कहते हैं, ओरिजिन को मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। अब देखो ओरिजिन यहाँ पे मार्क कर लेते हम लोग, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहां तक लेना है x को, कहां तक लेना, मैक्सिमम x कहां तक गया है, 8 तक गया है ना, 8 तक गया है, चलो 9 10 तक ले लेते हैं, ठीक है, 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्राफ पेपर पे आप इजिली मार्क कर लोगे, ग्राफ पेपर पे अगर मार्किंग करना है तो ग्राफ पेपर पे बॉक्स बना हुआ आता है, इक्वल इक्वल बॉक्स पे ये वाला नंबर मार्क कर लेना, ठीक है। ऐसे इधर y की तरफ भी मार्किंग कर लेना, बराबर बराबर, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इक्वल मार्किंग करना है। ग्राफ पेपर आपको देगा एग्जाम में, तो आपको ग्राफ पेपर के ऊपर इक्वल मार्किंग करना है। इधर देखो कहां तक लेना है, -2 तक लेना है, तो अपना छोटा इधर इसलिए बना है कि हमको इधर कम लेना था, ठीक है, तो इधर भी इक्वल मार्किंग कर लेंगे, 1 2, तो हम इक्वल मार्किंग अच्छे से कर लेते, एक बार इक्वल बराबर आना चाहिए ना, ठीक है, इधर जितना बराबर बराबर हुआ है यहाँ ले लेते 1, यहाँ ले लेते 2, तो -1 -2। वाई में कहाँ तक जा रहा है, वाई में माइनस कहाँ तक जा रहा है, ये भी -2 तक जा रहा है, तो चलो यहाँ भी इक्वल मार्किंग कर ले, 1 2, तो -1 -2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनसे पॉइंट निकाल लेना, इधर वाले से पॉइंट क्या निकल के आएगा, देखो तो -2 और 2 आएगा, इधर वाले से पॉइंट क्या निकलेगा, अरे पॉइंट जो लिखना होता है उसमें एक्स वाले को पहले लिखते हैं और वाई वाले को बाद में लिखते हैं कॉमा लगा करके, ठीक है, फिर यहाँ पे 1,0 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 4, -2, तो ये इन तीनों पॉइंट को इस पे प्लॉट करते हैं, इन तीनों पॉइंट का नाम दे देते ए बी पी, ठीक है, सी भी दे दो, ए बी सी भी दे सकते हो, ए बी पी भी दे सकते हो, ठीक है। सेम इधर से भी पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। इस वाले बॉक्स को मैं वापस यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इस वाले बॉक्स को मैं यहाँ पे वापस ड्रॉ कर दे रहा हूँ। क्या आया था इधर, एक्स वाई, ठीक है, कितना है 8 0 6 -1 और 4 -2, इस वाले से पॉइंट क्या निकलेगा 8, 0, इस वाले से पॉइंट क्या निकलेगा 6, -1, है ना। पॉइंट लिखते वक्त एक्स वाले को पहले लिखना है, वाई वाले को बाद में, एक्स वाले को पहले, वाई वाले को बाद में। अब बताओ इससे क्या निकल के आएगा 4, -2, ठीक है। अब इसका नाम भी दे दो RSQ, ठीक है। चलो अब इन तीनों पॉइंट को पहले एक बार मार्क कर ले, यहां पे प्लॉट कर ले, तो ए पॉइंट कहां पे मिलेगा, ए x -2 है और y क्या है 2 है, तो देखो यहां पे मिलेगा क्या, यहां इस जगह पे मिलेगा, ठीक है। और ये b वाला कहां मिलेगा 1 0 है, x पे 1 है और y पे 0 है, x पे 1 और y पे 0, तो यही आएगा ना, y 0 होता है, x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होता है 0, तो यही आएगा ना 1 0। इसका क्या था, इस पॉइंट का वैल्यू क्या था -2 और 2 था, और इस पॉइंट का वैल्यू क्या है 1। अच्छा एक बार पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा दूसरा वाला मार्क कर लो 4, -2, एक्स 4 है और y -2 है, तो यहाँ आएगा, देखो यहाँ आएगा ना,
ठीक है। अब इस पे लाइन आप खींचोगे, स्केल से खींचना, मेरी टेढ़ी जा सकती है लाइन, ठीक है, तो ध्यान रखना स्केल से खींचना आपको, यहाँ आएगा देखो यहाँ पे, ठीक है। अब पॉइंट का वैल्यू भी लिख दो। पॉइंट का नाम क्या था, इसका नाम था ए, इस वाले का नाम था बी। बी का कोऑर्डिनेट क्या आया है, बी का कोऑर्डिनेट आया है 1,0 और पी का कोऑर्डिनेट क्या था, ये पी है और पी का कोऑर्डिनेट था 4,-2, ठीक है। तो ये अपना ग्राफ बन के आ गया। और ये किस इक्वेशन का ग्राफ था, इस वाले इक्वेशन का, इस वाले समीकरण का, इक्वेशन को समीकरण बोलते हैं। इस वाले इक्वेशन को यहां पे लिख देंगे 2x + 3y - = 2, ठीक है। ये अपना ग्राफ बनाने के बाद एक बार उसके ऊपर इक्वेशन भी लिख देना जरूरी होता है, ठीक है। अब दूसरा वाला बनाएंगे, दूसरा वाला क्या है 8,0, मतलब x पे 8 लेना, y पे 0, तो यही आएगा ना अपना, ये हो गया अपना। इस पॉइंट का नाम क्या है r, बाद में लिख लेंगे, है ना, पहले मार्क कर लो। दूसरा क्या है 6,-1, तो देखो 6, x पे 6 लेना है और y पे -1 लेना है, तो ये शायद यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है, इस जगह पे आएगा। और q क्या है 4,-2, मतलब q p है, देखो q जो है p है ना, 4 - 2 एक बार वापस यहाँ आ चुका है ना, तो q क्या है p है, तो q कहाँ पे आएगा, इस p की जगह पे ही आएगा, इसी जगह पे आएगा। अब इन तीनों पॉइंट को मिला दो, हाँ इसका आप वो भी कर दो। इस पॉइंट का नाम क्या था 6, कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का नाम था s, और s का वैल्यू क्या है 6,-1, 6,-1, और इस वाले पॉइंट का नाम क्या था 8,0, यानी r नाम था, और इसका कोऑर्डिनेट आया है 8,0। अब इसको ज्वाइन करो, इन तीनों पॉइंट को स्केल से, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है मेरा, आपका सीधा जाएगा, है ना, स्केल से आप मिलाओगे ना तो बिल्कुल एकदम सीधा स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइन कहां पे, अच्छा इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये सेकेंड वाले का है ना, तो सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है x - 2y = 8। तो जहां पे ये दोनों मिल रहा है, दोनों लाइन जहां पे मिल रही है, जिस पॉइंट पे मिल रही है वही अपना आंसर होगा। तो किस पॉइंट पे मिल रही है, पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट अपना आंसर हो गया। आंसर क्या है, पी का कोऑर्डिनेट 4,-2, तो x का वैल्यू हो गया 4 और y का वैल्यू हो गया -2, ये अपना आंसर होगा। समझ में आया क्या, तो इस तरह से ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरह से हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। पॉज कर दीजिए, ठीक है। ग्राफिकल सॉल्यूशन मैंने बता दिया। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं। ग्राफिकल मेथड से तो अभी बता दिया, बॉक्स बनाना है, बॉक्स बना करके 2 बॉक्स बनाएंगे, दोनों इक्वेशन का अलग अलग बॉक्स बनेगा, दोनों में x और y का वैल्यू आएगा, उसको हम लोग ग्राफ पेपर के ऊपर x एक्सिस y एक्सिस खींच करके प्लॉट कर देंगे पॉइंट्स को। फर्स्ट वाले इक्वेशन के पॉइंट से एक लाइन मिल जाएगी, सेकेंड वाले इक्वेशन के जो पॉइंट आएगी उन पॉइंट से हमें दूसरी लाइन मिल जाएगी, और दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट, हाँ प्रतिच्छेद करेगा, वो इंटरसेक्ट को हिंदी में प्रतिच्छेद बोलते हैं। तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पे वो क्या होगा, वो पॉइंट अपना सॉल्यूशन होगा, x और y का वैल्यू होगा, ठीक है। अब हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना सीखते हैं, इसी क्वेश्चन को। अब देखो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले चेक करना होगा अपना कंडीशन ये वाला होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन मिल रहा है जब ही आपका एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है, अदरवाइज आप ये मेथड नहीं लगाओगे, लगेगा ही नहीं, ये मेथड से सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो जब a1/a2 नॉट इक्वल होगा ना b1/b2 के, तभी वो एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो सॉल्यूशन आएगा। तो चेक करो तो क्या यहाँ पे a1/a2 b1/b2 के नॉट इक्वल है, चेक करो आप। a1 क्या है, a1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो a1 2 हो गया। b1 क्या होता है, y का कोफिशिएंट, तो b1 क्या हो गया 3। कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक बोलते हैं, तो a1 हो गया x का गुणांक, x का कोफिशिएंट, और b1 हो गया y का कोफिशिएंट, y का गुणांक 3, और c1 क्या होता है कांस्टेंट, तो 2 नहीं होगा, इधर लाके लिखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिखते हैं, a1x + b1y + c1 = 0, तो इधर लाके लिखो, इधर लाकर, तो 2 को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा -2 होगा। ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है ना। तो c1 को किधर लाके लिखना है, इधर ला करके, ठीक है। अब बताओ a2 हो जाएगा 1, x का कोफिशिएंट 1 है,
B2 -2 और C2 -8 हो जाएगा। तो अपने को तो चेक क्या करना है, यही दोनों चेक करना है ना। तो A1/A2 तो 2/1 आएगा, A1/A2 2/1 आएगा। अब B1/B2 3/-2, तो चेक करो ये दोनों नॉट इक्वल है, नहीं है ना इक्वल। तो अब आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। एलिमिनेशन मेथड से करोगे ना तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर इसमें, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इंक डाल देना। एलिमिनेशन मेथड से आप ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। दोनों में से कोई सा भी मेथड लगा रहे हैं। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में या एक्सरसाइज आप करने जा रहे हो और बोला गया एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, तो आप चेक कर लेना कि ये वाला कंडीशन आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर ये कंडीशन आ रहा है ना तो आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर पाओगे। अगर ये कंडीशन नहीं बैठ रहा है, मान लो इसके अलावा और भी कंडीशन हम लोग पढ़े ना, आप बोल रहे थे ना कि सर ये वाला कंडीशन आ गया, अगर चेक किए और ये वाला कंडीशन निकल के आ गया, तो आप क्या लिखोगे, नो सॉल्यूशन, डायरेक्ट लिखोगे नो सॉल्यूशन, मतलब एक्स और वाई का कोई वैल्यू ही नहीं आएगा यहां। और अगर ये कंडीशन आ गया तो तीनों के तीनों इक्वल आ गया, तो तीनों इक्वल आ गया, तो तब इसका हो जाएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, है ना। हिंदी वाले नो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और यहां हिंदी वाले क्या बोलेंगे इसको, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, अनंत हल, अनंत, है ना, अनंत हल बोलते हैं, ठीक है ना, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, तो इसमें भी, इसमें एक्स का और वाई का वैल्यू क्या आएगा, इसमें एक्स और वाई का वैल्यू बहुत सारा आएगा, ठीक है। तो इसमें भी नहीं निकलेगा, इसमें भी हमें नहीं निकालना है, डायरेक्ट लिख देना है एक्स और वाई का इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। और यहां पर आपको क्या लिख देना है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। लेकिन ये वाला कंडीशन आएगा ना, तब आपका एक्स और वाई सॉल्व होगा और एक वैल्यू आएगा, दोनों का एक एक वैल्यू आएगा। और ऐसे वाले केस में ही आपको ग्राफ कैसा मिलता है, इंटरसेक्टिंग। अभी हम लोग इस पे जो क्वेश्चन करे थे, हमें ग्राफ कैसा मिला था, इंटरसेक्टिंग मिला था ना, प्रतिच्छेदी ग्राफ, ठीक है। हिंदी वाले क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी आलेख, ठीक है ना। तो यहां पे आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, पैरेलल मिलेगा। यहां पे आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन मिलेगी, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, मिलने को इंग्लिश में बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो यहां पे मिल रहा है तो यहां कंसिस्टेंट कहलाता है। हिंदी वाले बोलते हैं संगत। इसको क्या बोलेंगे, नहीं मिल रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। इंग्लिश वाले बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, हिंदी वाले बोलते हैं असंगत। हिंदी वाले क्या बोलते हैं, असंगत। इसको क्या बोलते हैं, इसको यहां भी मिल रहा है, देखो इस वाले केस में भी मिल रहा है, देखो यहां इस वाले जगह पे भी मिल रहा है, बहुत सारा पॉइंट, कॉमन पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। यहां भी कंसिस्टेंट कहलाएगा, संगत कहलाएगा, ठीक है ना। वो तो एक अलग क्वेश्चन है। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमको ये पहले कंडीशन चेक कर लेना है। और आपको दिख गया कि यहाँ पे ये वाला कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, ठीक है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा, एक्स या वाई में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब हटाना है, एलिमिनेट मतलब हटाना है, एक वेरिएबल को हटाना है। कैसे हटाना है उसको देखो, तरीका बता रहा हूं मैं। जैसे कि यहाँ पे अपने पास इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 2 है, ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या है, x - 2y = 8 है। तो अब कैसे हटेगा एक वेरिएबल, तो देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 2, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 1। तो आप पहले डिसाइड कर लेना हटाना किसको है, x को या y को, ठीक है। तो चलो मैं x को हटाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इसको ना, इसके कोफिशिएंट को इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसके कोफिशिएंट को इधर मल्टीप्लाई कर दो। मतलब फर्स्ट वाले इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है उसको इधर गुणा कर दो
सेकंड वाले इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है उसको उधर गुना कर दो फर्स्ट वाले में। अब गुना करने पे हमें क्या मिलेगा, यही मिलेगा ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, और इसमें गुना करोगे तो क्या मिलेगा, 2x माइनस 4y है ना, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2 को सब में गुना करना है, 1 को सब में गुना करना है, 2 को सब में गुना करना है, तो 2x 4y और 8 2 जा 16, ठीक है, इतना काम करना है। अब देखो कैसे x एलिमिनेट हो जाएगा, x एलिमिनेट कैसे होगा, साइन को चेंज कर देना। इतना करने के बाद आपको क्या करना, साइन चेंज, यहां पे प्लस का साइन है तो माइनस, यहां माइनस का साइन है प्लस, यहां प्लस का साइन है माइनस। अब आप देखिए क्या होगा, ये एलिमिनेट हो गया और क्या आ गया 3 प्लस, अब माइनस नहीं देखेंगे प्लस वाला देखेंगे, साइन चेंज हो चुका है इसका, 4 का साइन क्या हो चुका प्लस, तो 3 प्लस 4 7y। इधर देखो 2 में से 16 घटाओगे माइनस का 14 कटेगा तो क्या आएगा माइनस का 2, तो y का आंसर क्या आ गया माइनस का 2। अभी आया था ना y माइनस का 2, हम लोग करे थे अभी y माइनस का 2 आया था ग्राफिकल मेथड से, y का वैल्यू माइनस का 2 आया था। आप चाहो तो पीछे बैक करके देख लेना वीडियो को, y का वैल्यू माइनस 2 आया था। अब इसी वैल्यू को रखेंगे किसी भी इक्वेशन में, रखने को इंग्लिश में बोलते हैं पुट, तो पुट इन कोई भी इक्वेशन जिसमें रखना, आपको 1 में रखना है या 2 में रखना है देख लो, तो पुट इन हमको 1 में रखना है, अगर आपको 2 में रखना है तो आप लिख देना पुट इन सेकेंड इक्वेशन, किसी में भी रख सकते हो 1 या 2 में से, तो मैंने 2 में रखा, तो 2 में आ जाओ, y की जगह पे क्या रखेंगे, y की जगह पे क्या रखेंगे -2, तो आ जाओ x -2 y की जगह पे -2 इक्वल टू 8, ठीक है, इक्वल टू 8 है ना। अब सॉल्व करो, x ये हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू 8, तो x का आंसर क्या आएगा 4 आएगा, 8 में से 4 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, है ना, घट जाएगा ना उधर जाकर के, तो x क्या आ गया 4, तो देखो x 4 आया था, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करे थे तो x 4 आया था और y क्या आया था -2, तो x का आंसर आ गया 4 और y का आंसर आ गया -2। ये आपका आंसर हो गया, हाईलाइट करके बाद में लिख देना। ये हो गया एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन करना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना, ठीक है ना। 3 मेथड है, ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने का 3 तरीका है, एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 तरीका है, एक ग्राफिकल मेथड है जो पहले देखें, एक एलिमिनेशन मेथड है, इसको कौन सा मेथड बोलेंगे, एलिमिनेशन मेथड। हिंदी वाले क्या बोलते हैं इसको, एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। हिंदी वाले क्या बोलते हैं इसको, विलोपन विधि बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा हम लोग मेथड अब पढ़ने वाले हैं, इसी को सॉल्व करना सीखेंगे दूसरे मेथड से, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो पॉज कर दो बोलो, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। हमको पता चल गया ना x का वैल्यू क्या आएगा 4 और y का वैल्यू क्या आएगा -2। देख लो तीनों मेथड से आंसर सेम आता है, मेथड चाहे कोई भी हो आंसर सेम आएगा, ठीक है। आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, ठीक है। यहाँ हेडिंग डाल देता हूं मैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग गलत लिखा क्या मैंने, सब्स्टिट्यूशन सही तो है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी वाले क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि, हिंदी वाले बोलते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि। और ध्यान रखना दोनों मेथड लगाओगे, एलिमिनेशन लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ या सब्स्टिट्यूशन, दोनों के लिए कंडीशन ये वाला होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। बाकी में तो आपको पता है, बाकी वाले में एक में इन्फिनाइट आ जाएगा सॉल्यूशन और एक में नो सॉल्यूशन आएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए दोनों इक्वेशन देखो, प्रतिस्थापन करने के लिए क्या करते हैं, बस प्रतिस्थापन करने के लिए दोनों इक्वेशन में से जो इजी वाला है, जो थोड़ा सा पहले वाले से इजी दिख रहा है, तो कौन सा इजी दिख रहा है, और नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई एक को ले लो, कोई एक इक्वेशन को उठाओ और एक वेरिएबल को सेपरेट कर लो, दोनों में से कोई एक वेरिएबल को उठाओ, कोई एक इक्वेशन को उठाओ और उसमें से एक वेरिएबल को सेपरेट कर लो। तो अभी फिलहाल मुझे इजी लग रहा है सेकंड वाला, देखो सेकंड वाला इजी लग रहा है फर्स्ट वाले से, तो सेकंड वाले इक्वेशन में से हमें x का वैल्यू सेपरेट कर लेंगे, x का वैल्यू सेपरेट करेंगे तो 8 + 2y आएगा,
ठीक है। तो अब इस x का जो वैल्यू आया है ना, कहां से आया है, ये वाला कहां से आया है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ये लिख देना है। हिंदी वाले क्या लिख देंगे, समीकरण 2 से। जो ये जहां से निकला है ना उसको मेंशन करना है, कहां से निकला ये, सेकेंड इक्वेशन से, तो सेकेंड इक्वेशन को मेंशन करेंगे। हिंदी वाले समीकरण 2 से लिख लेंगे। तो क्या निकल के आया x का वैल्यू 8 + 2y, इसको पुट कर देंगे फर्स्ट में, इसको कहां रख देंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। यही होता है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, यानी एक जगह से निकालो और दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट करो, एक जगह से निकालो दूसरी जगह रख दो। तो एक जगह कहां से निकाले, सेकेंड से निकाले, और कहां रख रहे हैं, 1 में, यही हो गया सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन का मतलब एक जगह से निकालो और दूसरी जगह स्थापित करो, एक जगह से निकालो और दूसरी जगह स्थापित करो, इसलिए नाम पड़ गया प्रतिस्थापन। समझ में, स्थापित करना मतलब रखना, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे फर्स्ट, सेकेंड में से निकालेंगे और कहां रखेंगे, फर्स्ट में। पुट मतलब होता है रखना, तो फर्स्ट में रख दो। कहां रखोगे, x की जगह पे, x की जगह पे क्या रखोगे, 8 + 2y, तो आ जाओ 2x है, x की जगह पे क्या रखोगे, 8 + 2y, ठीक है, प्लस 3y = 2। बाकी तो एज इट इज आ जाएगा ना, यहां x की जगह पे आपने ये वैल्यू रख दिया, 3y एज इट इज आ गया। अब बताओ कि कितना हो जाएगा, ये इंटू करो, 16 + 4y + 3y = 2, ये कितना हो जाएगा, 16 + 7y = 2, तो 7y = कितना हो जाएगा, -14, 2 में से 16 गया, काटोगे तो कितना आएगा, -2, तो y का आंसर कितना आ गया, -2। अब वही जो एलिमिनेशन में किए थे, y का आंसर आ गया था ना, एलिमिनेशन में इसके बाद क्या करे थे, पुट इन सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकेंड में भी रख सकते हो। अब यहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है, यहां पे बाउंडेशन है, सेकेंड में से निकाले तो फर्स्ट में रखोगे, लेकिन यहां y आ गया ना, अब आप फर्स्ट में रख दो, सेकेंड में रख दो, आंसर आ जाएगा। y कितना आ गया, -2। अब इसको ले जाकर के कहां रख दो, सेकेंड या फर्स्ट में, जिसमें रखना, सेकेंड में रख रहा हूं मैं, आप फर्स्ट में भी रखोगे तो आंसर आ जाएगा। सेकेंड में रख रहा हूं मैं, x -2, y की जगह पे क्या रखोगे, -2 = 8, तो x + 4 = 8, तो x का आंसर क्या आया, 4। तो देखो x 4 आ गया, हाईलाइट करके लिख दो इधर, x 4 आ गया, y -2 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। और इस तरह से तीनों मेथड मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ग्राफ की तीनों मेथड से कैसे अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है ना, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक, इनको कैसे सॉल्व करते हैं।